हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, और जहाँ तक हमें लगता है हमने जो जितना कराया है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमने लगभग सारे थ्योरेटिकल पोर्शन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है ना। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पोर्शन अभी रिमेनिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक अभी ऐसा है जो हमने नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए कि आपने ये टॉपिक अभी छोड़ दिया है, नहीं कराया है, नहीं टच किया है, तो हम उन पर सेपरेट वीडियोस आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ देंगे। लेकिन उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सारी वीडियोस को देखें, उसके बाद बताएं कि कौन सा टॉपिक रह गया है जो अभी हमें कवर करना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, तो हम बात किसी कर रहे थे, क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। केवल क्वेश्चंस करने आज हम। चलिए, तो आइए क्वेश्चन पर चलिए। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी। क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो आपको बताया गया था, है ना। जरा सा कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। तो देखिए, यूनिट सेल्स अगर एफसीसी की बात करते हैं या एससीपी की बात करते हैं, इनके केस में 74%। अगर हम बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं तो पैकिंग इफिशिएंसी 68%। अगर हम एससीपी सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 52.4% पैकिंग इफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, एफसीसी, बीसीसी एंड एससीसी। देखो कहीं पर है सिंपल एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे चलें। अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी increase in the number of atom participating in the crystal formation lead to number of molecular orbital containing electrons। देखिए वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स आप इंक्रीज कर रहे हो, तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं। आई रिपीट, फिर से कह रहा है पहले दो एटम्स ने मिल करके बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, तो थ्योरी कहती है कि 50% जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे, 50% एंटी बॉन्डिंग होंगी। इनमें से आधे ही होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, आधे ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, ये कहता है। अब अगर मान लो मैं अभी 2 लिया था, बाद में 3 इंक्रीज करके 3 एटम्स कर दिया, तो आपको पता है ऐसे ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नए उतने ही नए बनेंगे, और जो नए बनेंगे उसमें 50% में इलेक्ट्रॉन होंगे, 50% में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सब्सटेंस कंटेनिंग वन बैंड कंप्लीटली, एक सब्सटेंस है जिसमें एक बैंड है जो कंप्लीटली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर बैंड कंप्लीटली एम्प्टी। अदर के पास क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो खाली है ना अदर। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो जो बैंड है, जो एम्प्टी बैंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन पॉपुलेटेड हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। तो कह रहा है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कैसा है? वो सब्सटेंस ऐसा है कि जिसके पास एक है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना। अब वो कह रहा है कि भाई साहब आप बताइए कि ऐसा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो बताइए वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, पिछली वीडियो हमने देखा था कि अगर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप ना हो, बिल्कुल ना हो, नेग्लिजिबल कह दो,
हो तो उसको बोलते हैं कि वो मेटल है, गुड कंडक्टर है, मेटल है। अगर वो एनर्जी गैप या जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन जोन, अगर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत है, तो उसे बोलेंगे नॉन मेटल या इंसुलेटर। अगर दोनों के बीच का है ना, दोनों के बीच का है, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे सेमी कंडक्टर। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई डोपिंग वगैरह या टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर, और यहाँ चले जाएंगे ऊपर, है ना, यानी कंडक्शन पॉसिबल होगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे भाई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि पॉसिबिलिटी कह रहा है ना कि मे बी इट विद पॉसिबिलिटी, है पॉसिबिलिटी, मतलब ये क्या है? सेमी कंडक्टर है। आगे चलिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मेटालिक क्रिस्टल विच बैंड डू द डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। बताइए कौन सा मेटालिक क्रिस्टल? एक मेटालिक क्रिस्टल जिसमें एक बैंड है जिसमें डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, तो बताओ वो कौन सा बैंड होगा? अरे भाई, कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? हायर एनर्जी का सबसे लोअर वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, कंडक्शन। जिसमें इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस, तो कह तो रहा है डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्या होते हैं? वैलेंस बैंड, है ना, जिनमें होते हैं। आगे चलिए, सब्सटेंस कंटेनिंग वन बैंड कंप्लीटली फिल्ड। एक सब्सटेंस है जिसमें एक बैंड है जो कंप्लीटली भरा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन से, और एक बैंड ऐसा है जो कंप्लीटली एम्प्टी है, खाली है। बट ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, तो हमने देख लिया शायद अभी, जस्ट हमने आगे ही। टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम शुड बी डोप्ड। जर्मेनियम है, जर्मेनियम होता है 14th ग्रुप का। अब मैंने बोला था अगर आप 15th या 16th ग्रुप से डोप कराएंगे नाइट्रोजन फैमिली या फिर ऑक्सीजन फैमिली से, तो वो एन टाइप ऑफ कंडक्टर बनाएगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कंपैरिजन में। और अगर आप 13th ग्रुप से कराएंगे तो लोअर ग्रुप से कराने पर, जैसे कि बोरान फैमिली, तो वो पी टाइप का बनाएगा। तो कह रहा है एन टाइप का बनाना है, तो किससे? तो एन टाइप का मतलब 15 या 16th ग्रुप से। गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरान, ये तीनों 13th ग्रुप के हैं। तो बचा कौन? आर्सेनिक। आर्सेनिक ऐसा है जो हायर ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, जबकि आपका जर्मेनियम किसका है? 14th ग्रुप का है। तो 14th ग्रुप में अगर आप 15th ग्रुप का मिलाएंगे, क्योंकि 14 ग्रुप में मिला रहे हैं, तो हायर वाला मिला रहे हैं ना 14 में, 15 वाले को 14 में, तो इसका मतलब क्या है? एन टाइप का बनेगा। तो इसका कौन सा होगा? आर्सेनिक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे आइए, कह रहा है कि आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल्स लैक्टिस बाई। कह रहा है कि आयोडीन मॉलिक्यूल है क्रिस्टल में, सॉलिड फॉर्म कर रहा है, तो बताइए उसमें किस टाइप का, इसमें से किस टाइप का फोर्स क्रिएट होगा, यानी कि वर्क करेगा। तो देखो भाई, डाइपोल लगता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन वर्क करता है? डाइपोल, है ना। कोवेलेंट में जो एटॉमिक क्रिस्टल होते हैं, एटॉमिक वाले जिनमें एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड वर्क करता है, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, है ना, इन सब में। ठीक है। कुलाम्बिक फोर्स ये किसका है आपका? ये है आयनिक सॉलिड का, है ना। तो बचा कौन? लंदन वो है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है ना। तो आयोडीन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है I2, एक नॉन पोलर टाइप का है, होमोएटॉमिक है, इसका मतलब इसमें लंदन फोर्स वर्क करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड? इसमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है? बेटा नेटवर्क सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन सा होगा? डायमंड टाइप का हो। ये नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना। ये वाला पोलर था, पहला वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड? इसमें से आयनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या नहीं है? वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। गलत बात। सॉलिड जो आयनिक सॉलिड होते हैं, वो आयनिक सॉलिड मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। तो वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही गलत बोल रहा है। नहीं, हाई कंडक्टिविटी होती है। ब्रिटल नेचर भी होता है आयनिक। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी होता है। और एनाइसोट्रॉपिक भी होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो है ही वो। चलिए, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू।
ग्रेफाइट किसकी वजह से गुड कंडक्टर होता है बेटा? देखो हमने ऐसे बनाए, ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल सीट होती है जिसमें एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होता है। लेकिन तुम जानते हो कि हर एक कार्बन के पास उसकी एक वैलेंसी फ्री रह जाती है। क्यों रह जाती हैं? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी अटैच है केवल 3 से कोवैलेंटली, तो एक बच रहा है। ये इसके ऊपर जब इसकी दूसरी शीट आएगी, दूसरी शीट जब इसके ऊपर रखोगे तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के कार्बन पर ट्रेवल करते रहेंगे, एक सीट से दूसरे सीट, दूसरे से तीसरे सीट। इस मूवमेंट, इस डिलोकलाइजेशन की वजह से आपको क्या दिखेगा कि भैया फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लोन पेयर नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर? कौन है ऐसा भाई? वो है तुम्हारा टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, TiO3 एक ऐसा है जो वो डिपेंड करता है कि कौन सा है ना, टेम्परेचर कैसा है, वो फिर कंडक्टर और इंसुलेटर बन सकती है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज एक्वायर्ड बाई पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? फिर से वही बात आ गई, इसमें से कौन सा पी टाइप का कह रहा है उसमें पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा, वो नेगेटिव होगा? देखो भाई कोई चार्ज नहीं होता, हमने आपको बताया था कि डोपिंग कराते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एन टाइप, नहीं बच रहा है, कम पड़ रहा है तो पी टाइप। लेकिन कोई चार्ज नहीं आता उन पर, क्योंकि जिसमें मिलाते हो पहले से न्यूट्रल होता है, जिसको मिलाते हो वो भी न्यूट्रल होता है, तो उन पर कोई चार्ज आता ही नहीं है। तो आंसर होगा न्यूट्रल होता है सब्सटेंस, भले एन हो या पी टाइप का हो। टू गेट अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का बनाना है, कार्बन सिलिकॉन यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बनाना है। अब उसके बाद बताइए अब एन टाइप का बनाना है तो किससे डोप कराना पड़ेगा? अरे भाई जिसके पास 5 या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसी से तो कराओगे ना। 7 इलेक्ट्रॉन हो तो 5 और 6 वालों को, तो कहाँ है? ये है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को मिला दो सिलिकॉन में, जैसे फास्फोरस, तो आपको एन टाइप का मिल जाएगा, है ना। सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, किस टाइप का? सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन रिच 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को 5 वाले से आप क्या करते हो? डोप्ड कराते हो। कौन सा बनेगा? देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां देखो लिखा हुआ है एन टाइप का बनाना है तो 5 वाले से डोप करा दिया, वही यहां उल्टा पूछ लिया, तो क्या बोलोगे? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का। कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो परमानेंट, सॉरी पैरामैग्नेटिक नहीं, माय मिस्टेक, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? देखो, ऑल डोमेन्स आर गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली, डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। गलत बात, गलत बात, गलत बात। सही ऑप्शन इज ऑल डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा सही नहीं है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है। पैरामैग्नेटिक वीकली होते हैं प्लस टेम्परेरी होते हैं, है ना। आप फील्ड हटाओगे मैग्नेटिज्म खत्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, अरे गलत बात, फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटाइज क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, परमानेंट बन जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो। द डोमेन्स इन एंटीफेरो, एंटीफेरो की बात कर रहा है जिसमें डोमेन्स एक अप डाउन एक एप डाउन, इक्वल नंबर में अप डाउन, अपोजिट स्पिन होती है इक्वल नंबर में, तभी तो जीरो होती है नेट। ठीक है, तो एंटीफेरो सब्सटेंसेस में पॉजिटिवली चार्ज नहीं, सॉरी अपोजिटली चार्ज ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कह रहा है कि अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ, मैंने बोल दिया कि डोमेन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। अगला, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल दियर मैग्नेटिक मूवमेंट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी सही है। तो फिर ट्रू कौन सा नहीं है भाई? हाँ, ये वाला है ना। क्या कह रहा है ये कि फेरो सब्सटेंस कैन नॉट बी, गलत बात, ये गलत बात बोल रहा है। कर सकते हो ना आप, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यही गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए आप लोग पहले इसको
ठीक है, देखिए कौन सा, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। करेक्ट ऑर्डर, कंडक्टिविटी, मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, इंसुलेटर की सबसे कम, सेमीकंडक्टर की दोनों के बीच होती है। ये ऑर्डर गलत है। मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तो वही है क्या, वही रिपीट हो गया है, ये तो वही है, गलत हो गया। मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये ऑर्डर सही है। मेटल की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेमीकंडक्टर की, फिर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर, ये भी सही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से ज्यादा मेटल की होती, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। लास्ट में इंसुलेटर लिख दिया, ये गलत हो गई। तो सही ऑप्शन क्या है भैया, सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। मेटल सबसे ज्यादा, सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, है ना। कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। 100 क्वेश्चन, फाइनल टच, है ना, फाइनल, है ना, कल। ठीक है, तब तक इस सारी वीडियोस को देखो, जो रह गए हो टॉपिक उन्हें कमेंट करो, उनको हम फिर से कवर करेंगे, है ना। बाकी ठीक बा ना, कोई दिक्कत नहीं बा, कोई तो कमेंट में लिखा, ठीक है।